देंगे, इसमें आपका क्या राय है? ना ना ना, ये थोड़ी है, बजने न देंगे, जाके का साउंड के तार खींचे जाएगा, उस सबके बजत रहेगा जहाँ। जब से काजल अगवानी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दी कि खेसारी लाल यादव हमारे साथ शोषण किए, शारीरिक संबंध बनाए, यहाँ तक, तो उसके बाद एक बहुत सा गाना है, 2 गाना है, जो कि गाना का भी नाम था बदनाम बनी तोरे प्यार से, ऐसे करके रौशन रोही ने बोले थे कि हाँ इस लगन में हम खरीद लिए हैं, हम बजने नहीं देंगे, इसमें आपका क्या राय है? ना ना ना, ये थोड़ी है, बजने न देंगे, जाके का साउंड के तार खींचे जाएगा, उस सबके बजत रहेगा जहाँ। ये गलत बात है, ना बजेगा कैसे, सबके बजेगा। ये गलत बात है। रौशन रोही बोले गलत बात है। बिल्कुल गलत है ना भाई। हैं, अब बजते रहेगा तो साउंड के तार खींचे जाएंगे का हो? नहीं नहीं। शायद कोई खींच देगा तो नहीं, कैसे खींच देगा, पब्लिक से बड़ा है कलकार। नहीं, तो वो तो रौशन रोही सिन्हा ठोक के कहता है हमारे जैसा कोई नहीं है, किसी को नहीं चढ़ने देंगे। कहने वाला को कहने दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से नहीं ना होता है, करने से होता है ना। करने वाले कौन सा सिंगर है? देखिए, खाड़ा किसी ने नहीं किया है, खाड़ा किए हैं तो अमन अलवेला किए हैं, जो राइटर हैं भैया, पहले मगही गाना लिखे थे, और बाकी कौन पहले गाया है मगही गाना, कौन नहीं गाया है ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ हम गाना सुने हैं, जैसे गुंजन भैया हो गए, आशीष भाई हो गए, रोशन रोही, तमाम कलाकार जो है जो अभी गा रहे हैं, सौरभ सुगम भैया हो गए हैं, सब गा रहे हैं, भंटा लाल भैया हो गए हैं, फिर हमारे भूलन भाई हो गए ने, बहुत सा कलाकार है, और हमारे प्रिय दोस्त और चला के जानवे करते हैं, मेरे जिगरी दोस्त है, ये है, भाई भी है, तो सब स्टारे है, सब लेवल का कलाकार है। हाँ, ये आशीष यादव तो बोलते हैं कि इसके पहले भी तो कोई सिंगर गाए थे, खाली सिर्फ एक गुंजन सिंह का गाना बजा था ककोलत के झरना, जो कि वही सिर्फ एक ककोलत का झरना बजा था, उसी से गुंजन सिंह का पहचान हो गया। नहीं, वो बाद में गाना आया है, जैसे उससे पहले कोई विपिन शर्मा की कुछ करके ऐसे गाना आया था मार्केट में, कोई अमन भैया ही लिखे थे गाना के। अमन भी यही लिखे थे। वो गाना था। तो इसमें आपका क्या राय है, ये बताइए कि मगही इंडस्ट्री में सबसे पहले गाना कौन गाए थे? मगही इंडस्ट्री में हम कहा पहले कौन गाया है कौन नहीं गाया है, ये तो हम रोशन वही तो बोलते हैं कि गुंजन भैया मगही इंडस्ट्री को खड़ा किए हैं, आशीष यादव जी बोलते हैं कि गुंजन भैया मगही इंडस्ट्री को खड़ा नहीं किए हैं। नहीं, सब खड़ा किए हैं, मिलजुल कर किए हैं, और हम पहले से जब गा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम ही खड़ा किए, हम ही कर दिए थे, हम उस समय से हम ही स्टार थे, हम ही गाते थे, सब बाद में लोग आया हिट कर करके अब बज रहा है, हम पहले ही गाए थे, हम 5 साल पहले से मगही गाते थे। कौन गाना गाए थे? तो यही सब जो का करे गेल रो नंदो, ये तो भोजपुरिया में हो गया, फिर अब मगही भी बहुत तमाम गाने हैं मगही। जो गाना पहले स्टार्टिंग में गाए थे वो गाना थोड़ा सुना के बताइए। वो जो विपिन शर्मा जो थे ना, जो जिनको बारे में बताऊं, उन्हीं का टोन था ये, नहीं लगता है गुंजन भैया का टोन था कि का कोलत के झरना वाला, शायद वैसे करके, शायद याद नहीं है, ऐसे चलना के छोड़ी टेम्पो बैठे वो बोध गया सहरिया घूमे वो तो गाए थे हम। तो गुंजन भैया से आप आगे गाए थे मगही गाना? नहीं, गुंजन भैया का टोन पर था, लेकिन और इनका जो विपिन शर्मा है ना, उनका भी टोन था, तो उसी पर गाए थे, याद नहीं, बहुत सा गाना गाए थे मगही उस टाइम, लेकिन ज्यादा भोजपुरी करके गाते थे। ज्यादा भोजपुरी गाते? हाँ, काहे कि मगही गाते थे तो कोई कहता था इस सब लंथन क्या गाता है, लेकिन आज मगही ही सब कोई सुन रहा है। ठीक है, ये लगन में कौन बजेंगे? सब बजेंगे, सब बजेंगे जी। लिखित यहाँ रजिस्ट्री हो गया है? ना ना, रजिस्ट्री नहीं होगा, ये सब गलत हुआ, रजिस्ट्री कैसे हो जाएगा? रोशन रोही का रजिस्ट्री हो गया है, पूरा मगही गाना नहीं था, ये सब नहीं होगा ना। आपका नहीं? सबको रजिस्ट्री करवा रहे हैं, आप भी करवाइए। ना ना, हम जितना में है उतने में काफी हैं, और हम काहे ज्यादा भड़ भड़ बाके हैं, बकने से कुछ नहीं होता, जब माँ फिर से अगर चाहेंगे तो फिर से बजाएंगे, बस हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता जरूर एक दिन मिलेगा। सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। ये बड़ी खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, जरूर इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, पवन राजा धुन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सवाल और है, हाँ जान, आशीष यादव रोशन रोही से विवाद क्यों रहता है? अरे पता नहीं, कलकार में होबे करता है, बगल में देखिए कोई दुकान खोल देता है, कोई के नहीं चलता है, हमारे बगल में देखिए होटल है, एगो एंटी पार्टी का होटल रहेगा, तो थोड़ा सा ना चलेगा रे, उसका थोड़ा सा कमी ज्यादा हो रहा है, मेरा अलग हो रहा है, थोड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो थोड़ा सा चलता है, मतलब किसी का पब्लिसिटी ज्यादा है, किसी का कम है, तनी मनी तो होते हैं। यही क्या? तो रोशन रोही का मार्केट में पब्लिसिटी नहीं है सबका है, तो फिर अभी आप कैसे बोल दिए? तो वही तो बोल रहे हैं, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है, तो कोई कह रहा है कि हम हैं, कोई कह रहा है कि हम है बड़ा है, तो पब्लिक ने सबके पहचान करेंगे। तो आप विवादित में नहीं रहते हैं? हम नहीं रहते हैं विवादित, रहना चाहिए ना, हमारा विवादित करके हिट नहीं होना है, विवादित करके खाली बात बोल के हम बनेंगे तो कलकारे हम रहेंगे, विवाद नहीं, सभी को विवादित करते हैं। ना ना, कोई जरूरी नहीं है।
हाल ही में काजा राघवानी खेसारी लाल यादव पे उतना विवादित किए हैं, उतना सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ काजा राघवानी की आज टेंशन से खेसारी लाल यादव सेट पर सेट गाना ला रहे थे, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो पहले से भी तो गाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि काजल राघवानी पर गा रहे हैं। नहीं, ऐसा ही है। हो सकता है पब्लिक का लगता होगा, शायद गाते भी होंगे, लेकिन ये सब नहीं, पहले तो भी गाते हैं। क्या है? पहले तो भी गाते थे, धो देलू लब सब डब से ने आके, ये वो बहुत सा गाना हो। नहीं, जब से काजा राघवानी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दी कि खेसारी लाल यादव हमारे साथ शोषण किए, शारीरिक संबंध बनाए, यहाँ तक, तो उसके बाद बहुत सा गाना है, 2 गाना है, जो कि गाना का भी नाम था बदनाम बनी तोरे प्यार से, ऐसे करके बताइए। और हम गाने में हम सुनबे नहीं किए वो गाना, अब मगही हम सुनते हैं खाली, और निर्गुण जो मदन राय जो है पुराना कलकार, भरत शर्मा हो गए, दुगोला कलकार, हम यही सब सुनते हैं ज्यादा। हम भोजपुरी हम नहीं सुनते, मगही भी हम शायद गाना के हम मुखड़ा ही सुनते हैं, कहीं कहीं हो सके तो पूरा भी अच्छा लगा तो सुनते हैं। जैसे आशीष भाई के हम गाना ज्यादा करके सुनते हैं। अच्छा, आशीष यादव का जी बहुत अच्छा गाते हैं वो, सब स्वर में गाना रहता है। तो मेरे जैसा एकदम मिलता जुलता लगता है, क्या कोई गाना गाए हैं। आशीष यादव का फैन है पूरा अच्छा, पूरा एकदम पूरा अच्छा, पूरा एकदम पूरा। रसरोई का नहीं? नहीं उनका भी है, लेकिन वो डीजे पर ढिकचो ढोकचे वाला हमरा उतना पसंद नहीं पड़ता। मजबूरन है कि कल का आदि पब्लिक लोग सुनते हैं, इसी कारण से हमको गाना पड़ता है, लेकिन हम ढिकचुक ढकचो वाला हमको खुद नहीं, हम गाते हैं खुद नहीं पसंद आता है हमको। हमारे गाना हमको खुद नहीं पसंद आता है, ज्यादा करके जो सैड सॉन्ग रहेगा सब निर्गुण से टोन अटैच रहेगा। ये सब नदी के तीरे, ये सब जो गाना बजता है ना मार्केट में, भवरवा के तोरा संग जैसे जो निर्गुण हो गया, उस सब से हम सुनते हैं, दिन रात हम निर्गुण सुनते रहते रसरोई कल जेल में चल गए, हैं। कैसे आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। कैसे चल जाएंगे? विवादित से थानेज का बात था जो, ना ना, ऐसा थोड़ी बात ऐसा ही बात है, अभी भी रसरोई थाना में है। है। ना ना, थाना में है, गलत किए हैं? नहीं ना, गलत कर ही नहीं सकते हैं। काहे नहीं, अभी तो आप बोले थे गलत किए थे। अरे तो गलत कर ही ना करेंगे, एकदम थाना में डायरेक्ट चल जाएंगे ऐसे। थाना में चल गए हैं। देखिए भैया क्या हो रहा है अभी मगही इंडस्ट्री में, जो हम आप लोग को दिखा दिए, सुना भी दिए कि क्या क्या होता है। एक दूसरे को कलाकार चाहते नहीं है। अभी जो विवादित हो रहा था रसरोई आशीष यादव के बीच और गुंजन भैया के बीच, ये तीनों में बहुत टक्कर चल रहा था। आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि सबसे पहले मगही इंडस्ट्री को कौन लाए, मगही में गाना कौन गाए। तो आज हम आप लोग का खुलासा हो गया कि सबसे पहले मगही इंडस्ट्री में न गुंजन भैया आए हैं, न ही आशीष यादव आए हैं, न ही रसरोई आए हैं। तो सबसे पहले, इसके पहले भी बहुत से कलाकार थे, वो लाए हैं मगही इंडस्ट्री को।